नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब पर एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के द्वारा आज 6 और 7 मई को टैलेंट स्काउटिंग कैंप की प्रक्रिया बच्चों की संपन्न करवा दी जाएगी। तो आप सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस के साथ में, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ में यह वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। एजुकेशन से संबंधित नोटिफिकेशंस हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आते रहते हैं और हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसा कि पेरेंट्स और बच्चों आप सभी को पता है कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में क्लास 6 में कंप्लीट सीट वैकेंट रहती है और क्लास 7, 8, 9 और 11 में वैकेंट सीट्स को फिल किया जाता है। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको वैकेंट सीट का क्राइटेरिया भी समझा दूंगी। आज की वीडियो में जब आप टैलेंट स्काउटिंग कैंप के लिए जाएंगे तो किस प्रकार से स्कोरिंग आपकी लगाई जाती है और किन किन स्टेजेस को पार करके आपका जो फाइनल असेसमेंट क्राइटेरिया है वह संपन्न करवाया जाता है। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स और बच्चे नॉलेज की कमी के कारण, इंफॉर्मेशन की कमी के कारण गलत डिसीजन ले लेते हैं। जो हमने ये नोटिफिकेशन खोला है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। एडमिशन प्रोसेस में जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है टैलेंट स्काउटिंग स्टेज, इसमें बच्चों को 2 लेवल्स से होकर गुजरना पड़ता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में आपके जो एंथुसियाज्म है, आपका जो कैलिबर है उसको चेक किया जाता है। जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट है वह लिया जाता है और लेवल 2 में आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स के ट्रायल्स लिए जाते हैं। यानी कि आप जो 6 और 7 मई को स्कूल में जब आप गए हुए हैं तो आपका लेवल 1 और लेवल 2 दो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। और अगर 2 दिन में यह टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए 8 मई का दिन भी डिसाइड किया गया था। तो एंडोर्मेंस टेस्ट लेवल 1 और लेवल 2 में आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स टेस्ट रहेगा, जिस भी आप स्पोर्ट्स में आपने अप्लाई किया है। फर्स्ट बात यह हो गई। तो आप फर्स्ट जो टैलेंट स्काउटिंग कैंप लिए गए हैं वहां पर आपके 2 टेस्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। के बाद में आप सभी बच्चों की दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के द्वारा कट ऑफ तैयार करवाई जाएगी, जो कि नेक्स्ट स्टेज पर आपको बुलाने के लिए रिजल्ट होगा। उसमें जो टॉप रैंकिंग के बच्चे होंगे यानी कि टॉप टू बॉटम, उन बच्चों को सीट्स के अकॉर्डिंग फिर सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, स्पोर्ट्स ट्रायल स्टेज, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी कि सेकंड स्टेज में किस प्रकार से क्राइटेरिया रहता है। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड की टैलेंट स्काउटिंग स्टेज। इसमें आप बच्चों के 2 लेवल्स होंगे, लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें आपके 2 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। के बाद में जो आपका मार्किंग का क्राइटेरिया रहेगा, जो लेवल 1 है उसमें टू बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स टाइम एंडोरेंस टेस्ट जो कि मेंशन किया हुआ है, यानी कि आपके 30% जो वेटेज है लेवल 1 की लगेगी और लेवल 2 की आपकी 70% वेटेज लगेगी। मैक्सिमम जो मार्क्स का क्राइटेरिया है 100 मार्क्स है, उसमें से जो लेवल 1 है उसके 30% वेटेज लगेगी और लेवल 2 में आपका 70% का आपका एग्जाम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगेंगे। उसके बाद में यह भी मेंशन किया हुआ था इसमें कि बच्चे जब ट्रायल्स के लिए जाएंगे या गए हुए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, प्रीवियस अचीवमेंट, आधार कार्ड, रिसेंट फोटो, यह सब भी स्कूल के द्वारा मांग की जा सकती है। और उसके बाद में अगर आपके पास में पास्ट अचीवमेंट है तो उनकी भी वेटेज आपके रिजल्ट में जोड़ी जाती है। तो आप सभी बच्चे, अभी आप फर्स्ट जो आप राउंड देने गए हैं उसके जो मार्क्स की रिजल्ट है वह जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने के लिए प्राप्त होती है। उसके बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं रैंक के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से सेकंड राउंड के लिए बुलाए जाते हैं। सेकंड राउंड में आपके स्पोर्ट्स ट्रायल रहता है, स्पोर्ट्स स्किल रहता है और स्पोर्ट्स साइंस रहता है, जिसमें भी वेटेज आपको अलग अलग डिफाइन की हुई है कि 30% आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की लगती है, 30% वेटेज आपकी स्पोर्ट्स स्किल असेसमेंट की लगती है और 40% वेटेज आपकी एडवांस स्पोर्ट्स साइंस टू असेस द फ्यूचर पोटेंशियल, जो कि आने वाली वीडियोस की जो भी डिटेल्स में समझा दूंगी। अभी आपका जो फर्स्ट लेवल है उसमें आपकी वेटेज आप समझ लीजिए 100 में से आपका 30 और 70, यानी कि इस तरीके से मार्क्स आपको अलॉट होंगे। उसके बाद मेरिट बनाई जाती है, उसके बाद सेकंड स्टेज होता है और बाद में जब फाइनल रिजल्ट मिलता है तो उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज है उसकी जो मार्किंग है उसका 25% किया जाता है। फिर आप जो सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे उसका 70% किया जाता है। यहीं पर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हमारे बच्चे के हाइयर मार्क्स आए, तो सेकंड स्टेज में बच्चे के थोड़े से कम मार्क्स रह गए, तो बच्चे के सेकंड स्टेज पे मार्क्स ज्यादा आएंगे, उस बच्चे का रिजल्ट ऊपर आ जाता है जब फाइनल रिजल्ट बनता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट लेवल में आप जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पर जा रहे हैं, उसका 25% वेटेज ही फाइनल रिजल्ट में लगता है और 70% वेटेज जब आप सेकंड राउंड के लिए जाएंगे उसका वेटेज लगता है और 5% जो मार्किंग है वह आपकी पास्ट अचीवमेंट का लगता है, जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह अप्लाई लगाए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, बताया था कि हमने यहाँ यहाँ से सर्टिफिकेट्स आपको अचीव हुए हैं, जिसकी भी मार्किंग आपको
स्कोरिंग क्राइटेरिया भी बताया हुआ है। इस प्रकार से 100 मार्क्स की आपका रिजल्ट बनता है, उसमें से मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वह 60% है, और फिर उसके ऊपर जितने बच्चे होते हैं उसमें सीट्स के अकॉर्डिंग बच्चों को सीट्स अलॉट होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेरिट बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको इस इंफॉर्मेशन से लाभ होगा, और आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल से मैं आपको समझा दूंगी। और हाँ जी पेरेंट्स, अगर आपने अभी तक एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पास में राइट है, जो भी स्कोरिंग क्राइटेरिया है, वेटेज असेसमेंट है ईच क्लास और स्टेज के लिए, वह आपको पब्लिकली रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। और सीट शिफ्टिंग पॉलिसी में अगर कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट फुलफिल नहीं पाया जाता है, उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो उसके नीचे वाले मेरिट वाले बच्चे को एडमिशन के लिए बुला लिया जाता है। इस प्रकार से वेटेज का, मार्किंग का आपका जो क्राइटेरिया है वह दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के द्वारा डिसाइड किया गया है। अभी आप जो एग्जाम देने गए हैं उसका आपका 30% लेवल 1 का, और लेवल 2 का आपका 70% वेटेज लगेगा। और उसके बाद में जो बच्चे मेरिट के आधार पर सेकंड राउंड में सेलेक्ट होंगे, उन बच्चों के लिए इस प्रकार से परसेंटेज का हिसाब है, और सेकंड राउंड की जो वेटेज है वह सबसे ज्यादा रहती है। मैं आने वाली वीडियोस में सेकंड स्टेज के लिए भी डिटेल से बता दूंगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, और अभी तक आपने एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में और अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।